आइए आज हम लोग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं हिंदी व्याकरण का, जो कि पहला टॉपिक है वर्ण विचार। यहाँ पे सवाल है, चलिए पहला क्वेश्चन है इधर से, कह रहा है कि क वर्ण का उच्चारण स्थान है। क वर्ण का जो है उच्चारण स्थान क्या है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा। तो क वर्ण का उच्चारण क से कंठ हो जाएगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? तब प का उच्चारण स्थान होता है ओठ होता है। उसके बाद है, यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? संधि के नियम में है तो अय में जो है बदल जाता है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है अगला, द का उच्चारण स्थान क्या है? द से दांत होता है, ठीक है, तो दांत हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान जो है दांत हो जाएगा, 4 का सी नंबर। अगला सवाल है हमारा, ये सब जो है ना बैक जो है सारा जो है क्वेश्चन बैंक से सवाल है। 2011 से 2024 तक जो सवाल पूछा गया है वर्ण विचार से, वही सारा क्वेश्चन है इसमें। इस सब को जो बढ़िया से जो है पढ़ना होगा, एग्जाम में आएगा ये सब। कह रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान होता है। तो किसी भी व्यंजन में हलंत लग जाता है तो वह आधा हो जाता है। ठीक है, 5 का ए हो जाएगा। उसके बाद है दीर्घई वर्ण है। देखो हर्षई होता है और एक ठो दीर्घई होता है। ठीक है, तो हर्षई जो होता है वह जो है हरसों में जाता है, और दीर्घई जो होता है वह दीर्घ में जाता है, यानी बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 का बी ऑप्शन हो जाएगा, दीर्घ स्वर। अगला सवाल है, हमारा 7 नंबर की, ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग क वर्ग में का है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, 7 का सी होगा। उसके बाद है 8 नंबर सवाल कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? तो अंगा भी क वर्ग का है, तो यह कंठ हो जाएगा, 8 का ए हो जाएगा। त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? तो तवर्गीय त वर्ग, तो ये भी जो है दंत वर्ण होता है, तो ये भी दांत से इसका उच्चारण होता है, 9 का बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल जो है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 1 2 3 कितने प्रकार के? कौन कौन व्यंजन होता है 3 प्रकार के? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, 10 का जो है सी हो जाएगा। अगर देखो यहाँ पर टवर्गीय न दिया हुआ है, पंचम वर्ण है। टवर्गीय न यानी पंचम वर्ण है, का उच्चारण स्थान क्या है? अब समझ लो, 2 होता है मूर्धा। एक तो इससे आ गया कि ट वर्ग जो होता है वह मूर्धा से होता है, मूर्धा उच्चारण स्थान होता है। दूसरा कि इसका नासिक वर्ण भी है, तो इसमें तो दिया नहीं है, नासिका दिया नहीं है। ठीक है, नासिका नहीं ना दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा, तो 11 का जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल है, ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध का जो है उच्चारण स्थान क्या है? तो ध तथा ददा में चला गया, तो दंत हो जाएगा उच्चारण स्थान। ठीक है, उसके बाद है अगला सवाल 13 नंबर, कह रहा है कि एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जुग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, बदाक्षर ध्वनि और संपृक्त ध्वनि। तो जब 2 व्यंजनों में से व्यंजन से संयुक्त होता है, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है संपृक्त ध्वनि। संपृक्त ध्वनि, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। छ का उच्चारण स्थान, च छ ज झ य, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ, इसमें क्या होगा? कंठ नहीं होगा, मूर्धा, दंत नहीं होगा, तालु हो जाएगा, यानी 14 का जो है बी हो जाएगा। अगला सवाल, उसके बाद है आ दीर्घई और हर्षव। देखो अ आ, तो आ जो है बड़ा होता है,
हर्षई दीर्घई में दीर्घई बड़ा होता है, हर्षौ दीर्घौ में दीर्घौ बड़ा होता है, यानी दीर्घ आ रहा है। तो दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा, दीर्घ स्वर होगा। ठीक है, 15 का ए ऑप्शन होगा दीर्घ स्वर। फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो प फ, प वर्ग में आ रहा है तो ओठ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ओष्ठ हो जाएगा। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का उच्चारण स्थान ये ट में जा रहा है, ट वर्ग। तो ट वर्ग किससे बोला जाता है? तो ये नहीं हो जाएगा, दंत भी नहीं होगा। च वर्ग होता है तालु से। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्धा हो जाएगा। देखो सब याद रहेगा तब ना, हम कैसे जो है प वर्ग गोष्ठ से होता है काट दिए, दंत त वर्ग होता है काट दिए, यहाँ पर मूर्धा जो है च वर्ग होता है इसको भी काट दिए। बच कौन गया यहाँ पे? तालु, ट था ना, सॉरी। तो यहाँ पर जो है तालु को काट दिए, तो यहाँ पर हो गया मूर्धा हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? कौन? 5 पहले देखो कितने स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और कई को स्वर को कले प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 वो होता है। ठीक है, तो उन्हीं 5 को कहने से पढ़ लेता है तो 3 गो हो जाएगा। बी ऑप्शन होगा, 18 का बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि च का उच्चारण स्थान क्या है? च वर्ग कौन हो जाएगा? तालु, सी ऑप्शन होगा, 19 का सी। 40 तो सवाल है ना। 20 नंबर देखो, पर निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन है? अंतःस्थ व्यंजन का तो स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, और उसके बाद है य, र, ल, व, तालाब समूर्धने सा काट दीजिए। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ल हो जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारा हो गया अंतःस्थ व्यंजन। 20 का डी। 20 सवाल अभी है। अब कह रहा है एकमात्रिक स्वर। एकमात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? एकमात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, इनमें से कोई नहीं। एकमात्रिक यानी एक मात्रा वाले कौन होगा? सबसे कम समय किसको बोलने में लगता है? ह्रस्व स्वर को। तो जिस उसी में कम मात्रा होगा, तो 21 का ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है मुक्ताक्षर। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? व्यंजन, स्वर, संयुक्त स्वर, क्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन होगा। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा, स्वर होगा। कह रहा है निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? उदाहरण चिन्ह, इसको तो डबल नहीं होगा, ये तो पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम, यहाँ पर ये हो जाएगा। 23 का जो है ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम होता है। तरह क्या है? तरह क्या है? तो देखिए यहाँ पे 24 का स्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा, उसमें व्यंजन नहीं होगा। सी बी ऑप्शन होगा संयुक्त व्यंजन। तरह जो है संयुक्त व्यंजन है। 25 में कह रहा है भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का पफ ब, तो ओठ हो जाएगा, यानी यहाँ पर 25 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं 26 नंबर। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के उच्चारण समूह को बताओ सब क्या कहा जाता है? उच्चारण समूह है।
हाँ ठीक है, वर्णों के जो है उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद ल कौन सा व्यंजन है? य र ल व है, अंतःस्थ व्यंजन होगा। हाँ अंतःस्थ व्यंजन होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? एक आध वो क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर का दिया हुआ है। हाँ 28 के डी होगा, मुक्ताक्षर की। एक मात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? अभी आया था, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व दीर्घ नहीं होगा, ह्रस्व स्वर होगा। 29 का बी हो जाएगा। अब देखो 30 नंबर, छ तरह ज्ञ कौन व्यंजन है? छ तरह ज्ञ कौन व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन बिल्कुल नहीं, अंतस्थ व्यंजन नहीं होगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। 30 का जो है सी होगा। अगला सवाल 31 नंबर, देखो करा यहां पर कि निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? 30 का ये हो जाएगा, इसी को बोलते हैं। उसके बाद 32, निम्नलिखित में से निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो सबको समझ में आता होगा, 32 का ये हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। इसको क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह। इसको कॉमा। कह रहा है उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? चला डी मार दिया, 33 का डी 2 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है 34 में देखो, कह रहा है कि बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? किसी भी जो है शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं? संगम, बलाघात, अनुतान, संधि। बलाघात न तो होगा, हाँ तो 34 का बी हो जाएगा, बलाघात। ठीक है, कह रहा है निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है? निम्न में कौन जो है ऊष्म व्यंजन है? कौन है? तो सब जो है स्पॉट्स व्यंजन है ना, तो कौन बचा? डंटी सा। 35 का ए हो जाएगा। हिंदी में कह रहा है अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्ण 5 गो होता है ना। ठीक है, अनुनासिक वर्ण जो है 5 ठो होता है, सी ऑप्शन सही है। 37 नंबर सवाल, 37 नंबर कह रहा है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजक है? अल्प प्राण महाप्राण पढ़ा है सब? हट आई, सब पढ़ा है। छ या ग जा 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 कहने गया, इधर है। ठ त द प, कौन है? महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ाया गया है। हाँ तो ठ हो जाएगा, 37 का ये हो जाएगा। अगला है 38 नंबर, कह रहा है निम्न में घोष अघोष पढ़ा है सब ना? निम्न में कौन अघोष वर्ण है? सब एक बार रिवीजन कर लेना, सब घोष वर्ण अघोष वर्ण। छ या ग ज, कौन? तो 38 का हो जाएगा, ए हो जाएगा। छ। ज का उच्चारण स्थान, कंठ तो नहीं होगा, ओष्ठ भी नहीं होगा, मूर्धा चछ जजा, आगे तालु, तालु होगा, तो चछ जजा तालु से, यानी 39 का हो जाएगा बी। 40 नंबर सवाल देखो,
कह रहा है कि हिंदी में उदाहरण चिन्ह के कितने रूप हैं, तो 2 हो जाएगा, 40 का जो है बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक भी कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर ATC बोर्ड ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।